आज हम लोग देखेंगे डीएलएड चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक में कह रहा है ध्वनि किसे कहते हैं। एक नंबर में है स्वर को, व्यंजन को, भाषा की लघुत्तम इकाई को, डी में कोई नहीं। तो हम लोग स्वर को तो ध्वनि कहते करते हैं, व्यंजन को भी ध्वनि कहते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है भाषा की लघुत्तम इकाई को, तो हम बी या सी एक में तो मार नहीं सकते हैं। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है, जो भाषा की लघुत्तम इकाई जो कह रहा है इसमें सब चल आएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। दो में कह रहा है निम्न अक्षरों में कौन व्यंजन है। ए में दिया हुआ है अ, ये हो जाएगा स्वर। बी में भी ये ई है तो ये भी स्वर हो जाएगा। सी में ऊ है तो ये भी स्वर हो जाएगा। बच्चा डी में है च, तो ये हो जाएगा व्यंजन। तीन में कह रहा है निम्न अक्षरों में कौन स्वर है। ए में है क, तो इधर व्यंजन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। सी में कह रहा है प तो व्यंजन है, ये नहीं होगा। डी में है यह भी व्यंजन है, ये भी नहीं होगा। बी में है अ, ये हो जाएगा स्वर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। ए में 33, बी में 46, सी में 48, डी में 50। तो हम लोग को मालूम है नागरी वर्णमाला में 46 होते हैं। और 5 में कह रहा है य र ल व कौन व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन होगा नहीं, उस व्यंजन होगा नहीं, और डी में एन टी, तो बच गया हमारा अंतस्थ व्यंजन, सी ऑप्शन है। 6 में है ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ण में आता है। चौर में, ये तो कौर में आता नहीं है, कौर में आता नहीं है, टौर में आता नहीं है, यह आ जाता है चौर में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द अक्षर के किस व्यंजन की वर्ग में आता है। द जो है पौर में नहीं आता है, चौर में नहीं आता है, कौर में नहीं आता है। ऑप्शन डी है टवर्ग, डी नंबर सही है। 8 में है ब अक्षर के किस व्यंजन की वर्ग में आता है। ए में है कवर्ग, कवर्ग होगा नहीं। सी में है टवर्ग, टवर्ग होगा नहीं। चौर्ग होगा नहीं। डी में है टवर्ग, ये भी होगा नहीं। बी में है पवर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 नंबर देखिए अर अक्षर के किस व्यंजन की वर्ग में आता है। तो वर्ग में आता नहीं है, चौर्ग में आता नहीं है, टवर्ग में आता नहीं है, बच गया टवर्ग, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं। यानी पांचवें यानी लास्ट को, व्यंजन के लास्ट को अक्षर को क्या कहते हैं। स्वर हम लोग कहते नहीं है, व्यंजन हम लोग, व्यंजन तो होता ही है, तो व्यंजन उसको व्यंजन नहीं कहते, व्यंजन होता है लेकिन व्यंजन कहते नहीं है। अनुनासिक विसर्ग, डी में विसर्ग, तो विसर्ग तो होगा नहीं। सी ऑप्शन में है अनुनासिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 में है अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ए में है कंठ, कंठ तो होगा नहीं। डी में है दंत, डी भी नहीं होगा। सी में है तालु, तालु से नहीं होगा। डी में है मूर्धा, तो इसी में डाल लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए ओट्स। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ का उच्चारण हो जाएगा कंठ हो जाएगा, मूर्धा होगा नहीं। 12 में है म ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। म का कंठ से होता नहीं है, तालु से होगा नहीं।
सी में है ओट्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी नंबर गलत है। 13 में है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ध को हम लोग तालु से बोलते नहीं है, मूर्धा भी होगा नहीं, ओट्स भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क से लेकर म तक के व्यंजन अक्षर को क्या कहते हैं। 1 नंबर में स्पर्श, 2 में अंतस्थ, सी में है उस, डी में है एंटी। एंटी का मतलब है इनमें से कोई नहीं। अंतस्थ हमारा होगा नहीं, उस तो हमारा होगा नहीं, बच गया हमारा ऑप्शन नंबर ए स्पर्श। क से लेकर म तक के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तालाब से व्यंजन अक्षर को कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम लोग कहते नहीं है, सी में स्पर्श भी नहीं कहते हैं, डी में है एंटी। एंटी का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, डी में हमारा है उस, ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 में है निम्न में कौन वर्ण है। तो अब लोग पहचानना है, ए में क है, बी में प है, सी में अ है, डी में य है। क जो हमारा है अ से मिलकर बना हुआ है, आधा क प्लस अ मिलकर क बना हुआ है, तो ऑप्शन ए नंबर गलती हो जाएगा। बी में प में भी अ मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर सी जो है अ है यह भी मिलकर बना है, पूरा है, आधा तो य में था, ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर है निम्न में कौन वर्ण नहीं है। कौन वर्ण नहीं है। कौन वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, लेकिन ये पूरा आधा स प्लस अ मिलकर बना है, पूरा स, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा वर्ण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। ये जो क्वेश्चन है VVA क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा, VVA क्वेश्चन है। ए में है अंग्रेजी, अंग्रेजी भी नहीं होगा, फारसी है, सी में ये भी नहीं होगा, डी में उर्दू, ये भी नहीं होगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो, हिंदी भाषा का उत्पत्ति संस्कृत से हुआ था, याद रखिए। 19 में है री ध्वनि की उच्चारण स्थान क्या है। री को हम कंठ से बोलते नहीं है, ओठ से बोलते नहीं है, ताली से बोलते नहीं है, मूर्धा से बोलते हैं। 20 नंबर भी हमारा क्वेश्चन VVA है, इसे भी याद रखिए। भाषा से, भाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। व्याकरण को, व्याकरण तो हम कहते नहीं भाषा। मनुष्य की बोली, बोली को, ये भी नहीं होगा। शब्द को, डी में है विचारों को प्रकट करने की माध्यम को, डी में हमारा ऑप्शन सही होगा।